जो यतात्मा दृढ़ निश्चयी योगी सदा संतुष्ट है, जो अपने मन और बुद्धि के को मुझ में अर्पण किए हुए, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। योगी सतत संतुष्ट होता है, भोगी सतत संतुष्ट नहीं होता है। भोग में सतत संतोष देने का बल नहीं है। भोग आपात रमणीय है और भोग वास्तविक हमारा स्वभाव नहीं है। योग हमारा वास्तविक स्वभाव है। दुख आया, मन में क्रोध आया, हम क्रोधी हो गए, क्रोध चला गया, हम शांत हो गए। मन में लोभ आया, हम लोभी हो गए, लोभ चला गया, शांत हो गए। मन में उद्वेग आया, हम दुखी हो गए, उद्वेग चला गया, हम शांत हो गए। वास्तविक हमारा स्वभाव शांत है। जय राम जी की। जो वास्तविक सहज स्वभाव होता है न, उसको पाना कठिन भी नहीं होता है, और जो सहज स्वभाव नहीं होता उसको करने में बहुत कुछ गड़बड़ करनी पड़ती है, फिर भी टिकता नहीं। जैसे हमारे मुंह में 32 दांत है तो प्राकृतिक व्यवस्था है, सहज स्वभाव है। उसमें अगर कोई सब्जी का तिनखा फंस जाता है या रोटी का टुकड़ा फंस जाता है ना, फिर लूली बार बार वहीं लटका करती हो। अब 32 पत्थर पड़े नो प्रॉब्लम, लेकिन एक सब्जी का तिनखा घुस गया तो प्रॉब्लम हो गया। जयराम जी की। जयराम जी तो बोलो, कंजूसी नहीं। हाँ, तो ऐसे ही सुख चाहे कितना भी पड़ा रहे, आप कभी परेशान नहीं होते। दुख जरा भी आता है ना तो आपको अच्छा नहीं लगता। 32 दांत मुंह में है, एक दांत आपका तो भगवान करे ना गिरे, किसी का भी गिर गया हो, जयराम जी की, एक दांत गिर जाता है तो बार बार लूली वहीं जाती है, जीभ वहीं जाती है, मन वहीं का फरियाद करता है। नहीं है, अब 8 दिन हो गए फिर भी बार बार उधर ही मन जाएगा। मेरा दांत गिरा नहीं 8 दिन पहले, लेकिन एक बात बताता हूँ, तो मन अभाव के तरफ जाता है। मन का स्वभाव है अभाव के तरफ जाना। जो वर्तमान में है उधर का आदर नहीं, जो हाजिर है उसका आदर नहीं, जो गैर हाजिर है उसकी फरियाद। अब 32 दांत थे तो कोई परवाह नहीं, एक चला गया तो 31 की कोई गिनती नहीं हो। जो एक नहीं है उधर ही बार बार जीभ जाती है। तो जो नहीं है उसके तरफ जाती, और जो है उसके तरफ अपनी वृत्ति जल्दी से जाती नहीं। इसी का नाम माया है। तो अपना परब्रह्म परमात्मा आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। जो पहले था अब भी है, युगों से था अब भी है, बाद में रहेगा। ऐसे आत्मदेव के तरफ वृत्ति नहीं जाती। लेकिन जो भोग पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, और अभी नहीं के तरफ चले जा रहे हैं। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु स्थिर न रहाई। हम लोग उस सतत रहने वाले तत्व को नहीं जानते, इसीलिए न जाने कितने युग बीत गए, कितने जन्म बीत गए। चाहते तो सदा सुखी रहना, लेकिन जहां सदा सुख है वहां का हम आदर नहीं कर पाते हैं। 3 प्रकार का ज्ञान होता है। एक होता है इंद्रियगत ज्ञान। आंख देखती है, आंख देखती आकाश कढ़ावे जैसा, लेकिन कढ़ावे जैसा नहीं है। आंख की बनावट ऐसी, इसीलिए कढ़ावे जैसा दिखता है। कान सुनते हैं शब्द, लेकिन इसमें बुद्धि लगानी पड़ती। तो इंद्रियगत ज्ञान, इंद्रियगत ज्ञान। फिर दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान, और तीसरा होता है वास्तविक ज्ञान। तो इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धिगत ज्ञान के बीच में होता है मनोगत ज्ञान। तो आम आदमी मन के साथ ही जुड़े रहते हैं, और अपन लोग सब मन में ही जीते हैं। तो मन का अगर इंद्रियों के तरफ झुकाव है तो जगत सच्चा लगेगा, और घड़ी घड़ी में आकर्षण और विकार हमको नचाते रहेंगे।
इंद्रियगत ज्ञान का आदर करने से आदमी अल्पमति हो जाता है और बुद्धिगत ज्ञान का आदर करने से आदमी तेजस्वी मति होता है। जो तेजस्वी मति होते होते ऊंचाई पर पहुंचता है तो वो परम तेज पुंज स्वरूप अपने शुद्ध बुद्ध अकाल पुरुष के आनंद को पा लेता है। तो इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान और वास्तविक ज्ञान। तो वास्तविक ज्ञान जो है वो सत्ता समान रूप से सबके पास ज्यों का त्यों है, लेकिन वास्तविक ज्ञान को पहचानने के लिए बुद्धि को वास्तविक बनना पड़ता है। जयराम जी के तो बुद्धि को वास्तविक बनने के लिए बुद्धि से अवास्तविक कर्म थोड़े कम करने पड़ते हैं, थोड़ा उसको फ्रेश बनाना पड़ता है। तो इंद्रियगत ज्ञान आकर्षित कर देता है। जैसे बकरे ने हरा घास देख लिया, लपकार मार लिया, अब हमारे मालिक का या किसी का कोई नहीं, खा लिया, तो उसको बोलते पशु है। पशु को क्या पता। तो जो इंद्रियगत ज्ञान का अधिक आदर करता है उसकी मति अल्प होती है, पाशवी जीवन जीना पड़ता है उसको। मानो हम इंद्रियगत ज्ञान में जीते, रास्ते से आ रहे हैं, हमने चाट देखी, गाड़ी रोक दी, चाट खा ली, लेकिन बुद्धि का उपयोग करा तो कि अभी चाट कैसे खाएंगे, भोजन किया है, 3.5 घंटे बीते नहीं है और चाट में न जाने क्या क्या चीज है, इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो बुद्धिगत ज्ञान का आदर करने से परिणाम का विचार होता है और इंद्रियोगत ज्ञान का आदर करने से स्वाद का आकर्षण होता है। जब इंद्रियगत ज्ञान के आदर में मन लपक पड़ता है तो आदमी का मन इंद्रियों के साथ जड़ पदार्थों के तरफ भागना शुरू करता है और बुद्धि का आदर न होने से, बुद्धिगत ज्ञान का आदर न होने से मन और इंद्रियां एक तरफी हो जाती और बुद्धि को आध्यात्मिक कोई नियम न होने से, कोई स्वस्थता या सत्संग आदि का या कोई जप तप आदि का प्रभाव न होने से फिर बुद्धि भी उनके पीछे पीछे भागती फिरती है। तो इससे फिर जीवन अधोगति के तरफ चला जाता है। जब मशीन को काम दिया जाता है और इंसान को ज्ञान दिया जाता है और ज्ञान के साथ भी एक को ऐहिक ज्ञान होता है, दूसरा अलौकिक ज्ञान होता है और तीसरा ब्रह्म ज्ञान होता है। तो ब्रह्म ज्ञान के पुजारियों को अथवा ब्रह्म ज्ञान के पिपासुओं को ऐहिक ज्ञान और अलौकिक ज्ञान ये जहाँ से आता है वह है वास्तविक ज्ञान। उस वास्तविक ज्ञान का जितना आदर होगा उतना ही उनकी बुद्धि उधर के लिए समय लगाएगी और उतना ही उसके इंद्रियों पर और मन पर बुद्धि का अधिकार जमता जाएगा। ज्यों-ज्यों मन और बुद्धि का अधिकार जमता जाएगा, ज्यों-ज्यों इंद्रियों पर और मन पर बुद्धि का अधिकार जमता जाएगा, त्यों-त्यों बुद्धि रित्त के करीब चली जाएगी। रित माना सत्य, और सत्य के करीब जाते ही बुद्धि को सत्य स्वरूप अकाल पुरुष का, परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तब वह बुद्धि रितंभरा प्रज्ञा कही जाती है।